कहा जाता है कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और न्याय सबको मिला करता है। यह बात आज झूठी नजर आती है। रोहतास जिले की प्रशासन इस व्यवस्था को झूठ साबित कर चुकी है। आज से 4 साल पहले रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल में नगर परिषद के वार्ड 23 के 22 वर्षीय मुक्कदर अंसारी की अपहरण जून 2021 में हुई थी। इस अपहरण की सुनवाई डेहरी सिविल कोर्ट में चल रही है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन अपहरित का सुराग नहीं पता कर पाई। अपहरित जिंदा है या मृत 4 साल बाद भी प्रशासन इसको बता नहीं पाई है। अपहरित मुक्कदर अंसारी का परिवार आज भी उसके इंतजार में है, लेकिन प्रशासन सुराग की जांच में नई खोज नहीं कर सकी है। आखिर जांच कितने दिनों तक चलकर अपहरण का खुलासा कर सकेगी, यह बताने को तैयार नहीं है। इस मामले पर दिनांक 28 नवंबर को डेहरी सिविल कोर्ट में एसडीजेएम ने दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। सुनिए अपहरित मुक्कदर अंसारी के बड़े भाई इमरान अली का बयान, उन्हीं की जुबानी। रोहतास जिले की एक आपराधिक घटना के बारे में मैं सभी जिलावासी बिहारवासियों को बताना चाहता हूं। पुलिस की सक्रियता कितनी मजबूत है, इसके बारे में इस खबर से आप स्वयं जान सकते हैं। घटना कांड संख्या 347/21 की है, जो अपहरण का मामला है। इसमें एक नौजवान लड़का मुक्कदर अंसारी के अपहरण का केस डेहरी थाने में दर्ज कराया गया था। पीड़ित परिवार के बड़े भाई जो पत्रकार हैं, उनसे मैं जानकारी लेने के लिए आज पहुंचा हूं और वो बताएंगे कि मुक्कदर अंसारी के मामले में पुलिस कहां पहुंच सकी है, जबकि ये मामला न्यायालय में ज़रूर पहुंच गया है और इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हाँ इमरान साहब बताइए, आपके साथ क्या घटना हुआ? जी, ये घटना लगभग आज के 4 साल पुरानी है और उस वक्त से, जिस वक्त की ये घटना है दिनांक 26/6/2021 की, उस वक्त से आज तक मैं लगातार सारे अधिकारियों के टच में रहा। सब जगह सभी जगह मैंने आवेदन दिया, यहाँ तक कि नेता तक लोगों को मैंने आवेदन और वो घटना का सीसीटीवी का वीडियोज़ मैंने पेन ड्राइव में दिया। उसके बावजूद भी आप खुद ही देख सकते हैं कि महज इतना लंबा वक्त हो गया, 4 साल बीत चुके हैं और प्रशासन के हाथ आज भी खाली है। वो इसलिए खाली है, मुझे पूर्ण रूप से ये विश्वास है कि इसमें अपराधियों के साथ में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लिप्त है, जिस कारण इस घटने का उद्भेदन आज तक नहीं कर पाई है। अन्यथा अगर उनकी साठगांठ नहीं होती अपराधियों के साथ प्रशासन की, तो अब तक इस घटने का उद्भेदन हो चुका होता। बहरहाल ये हमारा केस डेहरी एसडीजेएम कोर्ट में चल रहा है। उसमें आज हमारे मुख्य गवाह के रूप में आज मैं उपस्थित था और एडवोकेट के द्वारा मुझ पे कई एक तरह के सवाल, बेतुके सवाल पूछे गए, लेकिन मैंने संयम बरतते हुए, मेरे साथ घटना जो था वो सच था और उसी के आधार पर मैंने पूरी सारी बातों को, अपना सत्य को रखा और सुनाया। और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है ये कि मुझे प्रशासन के तरफ से तो न्याय अभी तक नहीं मिलता दिखा, लेकिन न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे उस खोए हुए भाई के साथ, जिसकी उन अपराधियों ने अपहरण कर हत्या कर को 100 को गायब कर दिया, जिससे उसकी बरामदगी आज तक नहीं हो पाई है, हम लोगों को न्याय ज़रूर मिलेगी। मुझे पता है कि इस मामले में विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया गया था, सरकार जवाब नहीं दे सकी। क्या इसमें क्या सच्चाई? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे शहर के, डेहरी शहर के विधायक फतेह बहादुर जी ने हमारी आवाज़ को उन्होंने सदन में उठाया था, जिसमें विपक्ष के नेता ने सवाल सही नहीं दे पाए थे, उनके पास सवाल नहीं जुट पाया था, इसलिए वो मामला वहाँ भी उठा है और उसका भी मुझे कोई खास लाभ अभी तक नहीं मिला है। ये मामला बहुत हाईटेक शुरू में हुआ, दिखाया गया और फिर मामला को कहीं ना कहीं वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी लापरवाही इसमें बहुत बरती गई है, जो हमारे इस मामले को इग्नोर किए, जिसके वजह से आज तक मुझे न्याय नहीं मिला।
मैंने डीजीपी साहब तक मैंने इसका आवेदन दिया। डीजीपी साहब के पास भी मेरा वो सीडी कैसेट दिया गया है, पेन ड्राइव दिया गया है, उसके बावजूद भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जहाँ तक जानकारी है कि इस मामले में अभियुक्त गिरफ्तार पुलिस ने किए हैं। जी, गिरफ्तारी हुई थी उनकी। मेरी एफआईआर करने के बाद कुछ महीनों के बाद में उन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एक फरार था जयशंकर जायसवाल उर्फ गुल्ला, जिसकी विक्रम में पुलिस ने ट्रैकिंग करके, उन्होंने जैसा बताया कि ट्रेस करके मैंने उनको गिरफ्तार करके लाया है। उससे भी कोई खास पूछताछ नहीं हुआ, ऐसे ही बस थाने में 2-4 सवालें करके पूछ करके उसको चालान कर दिया गया था। चालान के बावजूद बताया गया कि चालान उसका हो गया। और अगर पुलिस प्रशासन अगर ये चाहती इस घटना को उद्भेदन करने के लिए तो कब की कर चुकी होती। प्रशासन से मैंने कई बार गुहार लगाया कि आप उसे टॉर्चर कीजिए, तो प्रशासन का ये साफ कहना था कि मैं टॉर्चर नहीं कर सकता हूं, अगर मैं टॉर्चर करूंगा तो मुझ पे सवालिया खड़े होंगे। तो ये कैसा कानून है कि जिसे टॉर्चर करने के लिए जो है कि नहीं, कानून में उनको अथॉराइजेशन नहीं दिया गया, अथॉरिटी नहीं दिया गया। तो अगर अपराधियों के साथ में आप सख्ती से पेश नहीं आएंगे तो भला अपराधी क्या ऐसे बता देंगे कि मैंने अपराध किया है। तो ये बहुत ही निंदनीय बात और बहुत छोटी तरीके से बात उन्होंने थानाध्यक्ष महोदय ने मुझे बोला था। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि प्रशासन का आज उन लोगों के अंदर खौफ नहीं है वैसे अपराधियों के अंदर। और उसके बाद भी निकलने के बाद जेल से वो लोगों ने आपको जिले का, औरंगाबाद जिले का नामी चर्चित भाजपा के सांसद रहे सुशील सिंह पर उन अपराधियों ने पिस्टल तान करके धमकी भी दिया था। ये उसका केस भी है बारून थाने में, और वो लोग बहुत बड़े अपराधी हैं। हर थाने में, हर जिले में उन लोगों के ऊपर केस है। तो क्या आपको भी भय है उन अपराधियों से? जी बिल्कुल भय है। मैं भय के साये में ही जी रहा हूँ, मेरे परिवार भी भय के साये में जी रहा है। और इसके पहले भी मुझे धमकियाँ मिल चुकी थी कि अगर तुम गवाह के रूप में अगर गवाही देने के लिए जाओगे तो तुम भी अंजाम अपने भाई की तरह भुगतने के लिए तैयार रहना। लेकिन मैं परवाह नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इस पे वक्त रहते अगर प्रशासन उन लोगों